यही तेज प्रताप यादव थे जिन्होंने लोटा भर पानी कह दिया था रघुवंश बाबू को, किसको जगदा बाबू को बेइज्जत कराया। लेकिन दुर्भाग्य है, लोकतंत्र के साथ मजाक है। लालू प्रसाद यादव जी के युवराज हैं, बड़े बेटे हैं, त्याग किया है मुख्यमंत्री की कुर्सी का। वो कहते हैं कि हमने तो अर्जुन को आगे कर दिया, हम कृष्ण हैं। तो भाई कृष्ण कह रहा है तो अर्जुन कहाँ नहीं मानेगा। लेकिन मुकेश लालू परिवार कभी बिहार में चुनौती बन ही नहीं सकता। नीतीश कुमार के आसपास वो कहाँ आसमान का कद और कहाँ ये जुगनू जो है, ये जिस बिजली की बात करते हैं उसी बिजली के तार पे कपड़े सुखवाया करते थे, अपने लोगों से तार कटवाया करते थे, अपने लोगों से ट्रांसफार्मर का तेल बेचवाया करते थे। के पास तो लालटेन है, वो कहेंगे लालटेन जला लो। 2025 में बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और उसको लेकर के तमाम पार्टियां अभी से ही कमर कस ली है और संगठन को मजबूती देने के लिए तमाम कोशिश कर रही है। लेकिन इस बीच आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े लाल और पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने महुआ विधानसभा सीट से ताल ठोक दी है कि महुआ विधानसभा सीट से ही मुझे लड़ना है, जबकि महुआ विधानसभा सीट से ऑलरेडी मुकेश रोशन आरजेडी के विधायक हैं। और फिर कहा जा रहा है कि अब मुकेश रोशन कहाँ जाएंगे, क्योंकि मुकेश रोशन तेजस्वी यादव के भी काफ़ी नज़दीकी हैं और काफ़ी कुछ वो आरजेडी के लिए यानी अपनी पार्टी के लिए हमेशा मुखर रहते हैं। सवाल है कि चुनाव से पहले ही आरजेडी में एक बड़ी फूट सामने आ गई है। लेकिन हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए हम पार्टी के प्रवक्ता हैं श्याम सुंदर शरण जी। श्याम सुंदर जी, जिस तरह से चीज़ें सामने आ रही है, तेज प्रताप यादव जाहिर तौर पर लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे हैं, उन्होंने अगर कुछ कह दी है तो क्या ये मामला इतनी आसानी से वो जाएगी? देखिए, हमको तो नहीं लगता है कि इसमें कोई अब कुछ रह गया है, क्योंकि बाप की पार्टी है, माता जी का आशीर्वाद है, भ्राता जी का सहयोग मिलेगा। तो तेज प्रताप ने कह दिया तो हो गया। लेकिन दुर्भाग्य है, लोकतंत्र के साथ मजाक है कि आप एक तरफ कितनी बातें करते हैं तेजस्वी यादव जी, और दूसरी तरफ अभी वो कार्यकर्ता दर्शन संवाद यात्रा पर निकलेंगे, और एक तरफ कार्यकर्ताओं का कीमत क्या है कि तेज प्रताप का मन हुआ कि महुआ लड़ेंगे तो महुआ से एमएलए हो गए, मन हुआ कि हसनपुर चले जाएंगे तो फिर हसनपुर के विधायक का टिकट कट गया, वहाँ से युवराज का ताजपोशी हो गया। अब साहब का मन हो गया कि वहाँ, चूँकि ये सारा परिवार जो है काम कुछ करना है नहीं, जनता से मिलना है नहीं, एक मदहोशी में रहते हैं, सत्ता के अहंकार में रहते हैं। जब मंत्री हो तब भी, जब ना हो तब भी, किसी से कोई मतलब होता नहीं है। लेकिन देखिए, अभी ये तेज प्रताप का ये है कि मुझे लड़ना है, पार्टी की तरफ से इस तरह से कोई अधिकृत इस तरह से कोई बयान नहीं आया, क्योंकि बात तो फिर होगी कि पार्टी जब फैसला लेगी, ये भी तो होगा ना। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल हो या कोई भी दल हो, किसी की इतनी हैसियत होती है कि मुझे यहाँ से लड़ना है, वो कर दे फैसला? तो उनकी तो हैसियत है ना। लालू प्रसाद यादव जी के युवराज हैं, बड़े बेटे हैं, त्याग किया है मुख्यमंत्री की कुर्सी का। वो कहते हैं कि हमने तो अर्जुन को आगे कर दिया, हम कृष्ण हैं। तो भाई कृष्ण कह रहा है तो अर्जुन कहाँ नहीं मानेगा। लेकिन मुकेश रोशन जो महुआ के विधायक हैं, जहाँ पर जिच फंसा हुआ है, जहाँ पर तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि मैं लड़ूंगा, मुकेश रोशन का भी अपना एक कद है, क्योंकि देखिए जब से वो पार्टी में आए उन्होंने अपनी जगह बनाई, और तेजस्वी यादव के वो कभी करीब भी माने जाते हैं। और देखिए शीतकालीन सत्र के दौरान भी जो है जिस तरह से विपक्ष का हंगामा करना चाहिए उन्होंने किया भी, और तमाम बैनर पोस्टर लेकर के, और मीडिया में भी वो सुर्खियां उन्होंने बटोरा कि जिस तरह से काली पट्टी आंखों पर बांध करके, और वो नीतीश कुमार को बता रहे थे कि विकास कहाँ है, अपराध कहाँ है, ये तमाम चीज़ों को घेर भी रहे थे। तो वो काफ़ी पॉपुलर भी है और तेजस्वी यादव के नज़दीक हैं। ऐसे में क्या लग रहा है कि तेजस्वी यादव क्या अपने कार्यकर्ताओं का, अपने नेताओं का ख्याल नहीं रखेंगे? देखिए, लालू प्रसाद यादव जी की एक कमजोरी है, और वो कमजोरी है उनका परिवार आज से नहीं, तब से है जब से वो राजनीति में कह लीजिए कि बिहार को लीड करते थे। जब वो मुख्यमंत्री बने तभी से, उसके पहले तो अपनी जगह तलाश रहे थे। उसी समय से आप देख लेंगे कि उनके बच्चे जब छोटे थे तो ससुराल वाले लोगों का चलता था, साधु यादव, सुभाष यादव, ये यादव, तमाम लोग। उसके बाद जब बच्चे बड़े हुए तब फिर उनको किनारे करके देखे, फिर मीशा भारती, फिर तेजस्वी प्रसाद यादव, फिर तेज प्रताप यादव, फिर सिंगापुर वाली। तो सारे लोगों का, उनके बच्चे जो कह दें, लालू प्रसाद यादव उस बात को काटते नहीं हैं, मानते बहुत हैं। भाई ऐसा पिता सबको मिले। लेकिन ये मुझे लगता है कि कार्यकर्ता संस्कृति की बात अगर करते हैं तो राष्ट्रीय जनता दल में कहाँ कार्यकर्ता संस्कृति है। राष्ट्रीय जनता दल में यही तेज प्रताप यादव थे जिन्होंने लोटा भर पानी कह दिया था रघुवंश बाबू को, किसको जगदा बाबू को बेइज्जत कराया, कराया जो भी। लेकिन तेजस्वी यादव देखिए, जब बिहार में उनकी यात्रा चल रही है और फिर वो 15 दिसंबर से उनकी यात्रा होगी, कार्यकर्ता संवाद यात्रा,
और देखिए इस संवाद यात्रा के दौरान जब वो मुंगेर में थे, वो खगड़िया जा रहे थे, बेगूसराय जा रहे थे, तो वहाँ पर उन्होंने कहा भी कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 200 यूनिट बिजली भी जो है मुफ्त देंगे, और पेंशन को लेकर भी कह रहे थे। देखिए जहाँ 400 रुपये जो वृद्धाश्रम या तमाम दिव्यांगों के लिए है, कि उसमें वो कह रहे थे कि नहीं, हमारी जब सरकार बनेगी तो हम 1500 रुपये भी देंगे, पेंशन देंगे, और 200 यूनिट बिजली जो है वो मुफ्त मिलेगा बिहार में लोगों को। तो ये तो अगर ऐसा होता है तो फिर एनडीए तो फिर समझिए कि फिर आपको कैसे, जनता किस रूप में लेगी, आपके लिए फिर क्या है? क्योंकि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा अब तमाम लोग सरकार में हैं, तो फिर चुनौती तो आपके लिए वो बढ़ा रहे हैं ना तेजस्वी यादव। देखिए, एक होता है क्रेडिबिलिटी, जो क्रेडिबिलिटी राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं के पास नहीं है। उनका इतिहास सामने है, वो किस तरह से जिस बिजली की बात करते हैं उसी बिजली के तार पे कपड़े सुखवाया करते थे, अपने लोगों से तार कटवाया करते थे, अपने लोगों से ट्रांसफार्मर का तेल बेचवाया करते थे, ट्रांसफार्मर चुरा लेते थे। तो बिजली देंगे नहीं, फ्री क्या देंगे नहीं देंगे ये सबको पता है, बिजली ही नहीं देंगे। वो लोग आ जाएंगे सत्ता में तो फिर बिजली बिहार में रहेगी ना, अंधेरा रहेगा। उनके पास तो लालटेन है, वो कहेंगे लालटेन जला लो। वो कहते हैं कि हम पेंशन इतना बढ़ा देंगे। भाई, जब आप कहते हैं कि हमारी सरकार थी, 17 महीने की सरकार में हमने इतने रोज़गार दिलवा दिए, तो आपने क्यों नहीं उस समय बिजली फ्री करवा दिया? आप ही के राज में तो बिजली में ये स्मार्ट मीटर का दौर आया था। तो कहने की बातें अलग हैं, करना नीतीश कुमार जी को है, करना एनडीए सरकार को है। पेंशन की जहाँ तक बात है तो उनके पिताजी के राज में पेंशन मिलता था, ये पेंशन भी चालू नीतीश कुमार जी के राज में हुआ। पेंशन को दुगना हमारे नेता श्री जीतन राम मांझी जी के राज में हुआ। और हम समझते हैं कि इस बात को मुखरता से अगर किसी ने उठाया है पेंशन का मसला, तो आपको याद होगा कि इमामगंज के चुनावी सभा में मांझी जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी को कही विनती की थी कि आपने सब किया है तो आप गरीबों के लिए ये भी कर दें। और उन्होंने मगही के अंदाज में कहा कि सब तो तुम ही कह लो, यहो चीजवा एगो कर दे हो। नहीं, ठीक है, ठीक है, आपकी बात मैं समझ रहा हूँ। उसी बात को तेजस्वी यादव का देखिए क्या वो नकल करते हैं। वो कुछ झारखंड का नकल कर रहे हैं, कुछ हमारे नेता या और भी कोई लोग जो बोलते हैं, या सोशल मीडिया पर जो चलता है। तेजस्वी यादव कहीं सरजमी पे जाते नहीं हैं। तेजस्वी यादव को कैसी बिहार की जीडीपी है, उसका कोष क्या है, कैसे उसका, लेकिन तेजस्वी यादव तो कहते हैं कि देखिए जब पिछली बार जब नीतीश जी हमारे साथ आए थे, साझा सरकार बनी थी और 17 महीने की सरकार बनी थी, तो वो तो कहते हैं कि बिहार में नौकरी देने का तो हमने सिलसिला शुरू किया। हम जब कहते थे कि लोगों को नौकरी दीजिए, तो फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते थे नहीं, ऐसा संभव ही नहीं है, और तमाम तरह की इस पर बातें भी हुई। और फिर तेजस्वी यादव कहते हैं कि हर मंच से कहते हैं, तमाम उनके विधायक भी कहते हैं, प्रवक्ता भी कहते हैं कि देखिए 17 महीने की जब साझा सरकार बनी तो तेजस्वी यादव ने नौकरी देने की शुरुआत। नहीं, ये देखिए, ये प्रोपगेट किया गया है। नीतीश कुमार जी के आने के बाद वास्तविकता में बिहार में रोज़गार का कहिए कि बढ़ा, लोगों को नौकरियां, कितने शिक्षकों को नौकरियां दी, और तमाम विभाग में जीविका के माध्यम से रोज़गार हुआ। और शिक्षा मित्र, विकास मित्र, और तमाम तो एक एक चीज़, सफाई मित्र जो है, कितनी बहालियां, अगर आप उसका आंकड़ा निकाल लेंगे तो मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव जी उस पर जीरो नहीं बिठा पाएंगे। तेजस्वी यादव जी गड़बड़ा जाएंगे। सवाल है कि कोई सरकार का मुखिया है, वो सरकार का निर्णय होता है। और तेजस्वी यादव जी के पास 5 विभाग थे, उस 5 विभाग का वो श्वेत पत्र जारी कर दें कि उसमें कितना नौकरी आया। और उनके जो शिक्षा मंत्री जिसमें नौकरी आई, तो उसका तो पूरा आप भी अगर देखेंगे तो उसका कब नौकरी की बात हुई, कब उसकी बहाली का कह लीजिए कि कैबिनेट से पास स्वीकृत हुआ, पद स्वीकृत हुआ, फिर बहालियाँ आई, फिर लोगों ने फॉर्म भरा, तो एक प्रक्रिया है। और उस बीच में सरकार बदल गई तो वो उनको शिक्षा मंत्रालय मिला, लेकिन उनके शिक्षा मंत्री तो रामचरितमानस का पोथा लेके घूम रहे थे और उसी पर अपना वो व्याख्यान दे रहे थे। जहाँ कहीं भी जाएं शिक्षा मंत्री तो उनको बस रामचरितमानस की 4 लाइनें याद थीं, उसमें समाज में कैसे विग्रह पैदा कराना है, कैसे लोगों में भ्रम की स्थिति लाना है, तो उस पर काम कर रहे थे। चुनौती मानते हैं कि नहीं? देखिए एक तरफ जहाँ आपके नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यात्रा, महिला संवाद यात्रा, वो 15 दिसंबर से करने जा रहे हैं। जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को महिलाओं का वोट मिला है, ऐसा कहा जाता है, वो खुद भी मानते हैं। और ऐसा भी है कि नीतीश कुमार जब भी फैसला भी लेते हैं वो महिलाओं को लेकर के लेते हैं, तो एक है कहीं ना कहीं। लेकिन तेजस्वी यादव लगातार वो यात्रा कर रहे हैं। इससे पहले ही देखिए चुनाव, बिहार में उपचुनाव से पहले भी वो जो है सब यात्रा कर रहे थे और उनकी यात्राएं चल रहे हैं। क्या चुनौती मानते हैं? क्योंकि जिस तरह से यात्रा में जा रहे हैं और 200 यूनिट बिजली फ्री और 1500 रुपये, क्या ये अब जो है चुनौती बन गई है एनडीए के लिए? बड़ी बात हो गई है। तेजस्वी प्रसाद कभी चुनौती बन ही नहीं सकते हैं। तेजस्वी प्रसाद राजनीतिक पैदाइश हैं नीतीश कुमार जी के। नीतीश कुमार जी का आशीर्वाद नहीं मिलता तो एमएलए नहीं होते, वो मुख्यमंत्री नहीं होते। वो अपने पिताजी का नाम लेकर के कभी कोई चुनाव नहीं जीत सकते हैं। और उसके प्रमाण हैं, अभी आपने देखा कि 4-0 से हार गए। लोकसभा चुनाव में क्या हाल हुआ। और
आप कहते हैं कि चुनौती हैं, जैसे ही लालू परिवार का चेहरा लोगों के सामने आता है तो खौफनाक मंजर सामने आता है। वो अपहरण, वो बलात्कार, वो लूट, वो खसोट, वो लोगों से कैसे अन्य में फिरौती वसूली का रेट तय होता था, ये सारी चीज़ें आती हैं। कैसे बिजली के तार में कपड़ा सूखता था, वो कैसे, जिसकी बात कर रहे हैं कि हम पेंशन बढ़ा देंगे, उन सबों को पता है कि जब पेंशन लेने जाएंगे तो रास्ते में उनसे पैसे कोई छीन ले जाएंगे। ऐसे तो लोग राष्ट्रीय जनता दल के लोग हैं, तो वो लोगों को पता है कि कैसे अगर उनका राज आ गया तो बिहार में फिर क्या मंजर होगा, वो बंगाल से ज़्यादा ख़राब मंजर होगा। और ये सब जो लोग अभी बहुत से लोग सफाई देते हैं ना, नहीं अब तो वो दौर नहीं है। अरे भाई, बगल में बंगाल को देख लो, बगल में आप थोड़ा सीमा पार चले जाओ तो बांग्लादेश को देख लो। चुनौती नहीं मानते? नेवर। लालू परिवार कभी बिहार में चुनौती बन ही नहीं सकता। नीतीश कुमार के आसपास वो कहाँ आसमान का कद और कहाँ ये जुगनू जो है, ये सूरज को वो रोशनी दिखाएंगे, तो ये तो वही बात है। तो देखिए, ये हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रवक्ता हैं और अपनी बात रख रहे थे। हालांकि इनकी साझा सरकार है बिहार में, और ये कहीं से भी तेजस्वी यादव को कह रहे हैं कि चुनौती नहीं मानते। हालांकि ये वक्त बताएगा जब 2025। बता देते हैं कि तेजस्वी यादव को भी सीट बदलनी पड़ेगी, नहीं तो राघोपुर में वो माता जी की तरह चुनाव हार जाएंगे। चलिए ठीक है, ये तो वक्त बताएगा। तमाम देखिए, प्रवक्ता है, अपनी पार्टी का ये बात रखेंगे जाहिर तौर पर, लेकिन ये तो वक्त बताएगा कि आखिर उस समय जो है क्या होता है, चीज़ें क्या होती है, जनता किसके पक्ष में जो है मतदान करती है। फिलहाल इतना ही, लेकिन तमाम खबर को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक, भारतीय जनता पार्टी बिहार।